अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या? सर फिरा दे इंसान का ऐसा खपते मजहब क्या? यागाना चंगेजी की इस शायरी का मतलब यह है कि वैसा मजहब किस काम का जिसकी सनक इंसान की समझ कुंद कर दे। यह शायरी आज के अफगान और तालिबान पर सीधा वार करती है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज हमने यागाना चंगेजी की शायरी के जरिए सवाल इसलिए भी उठाया क्योंकि भारत के मशहूर बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हिंदुस्तान में बैठे तालिबान परस्त चुनिंदा लोगों पर सीधा वार किया। नसीरुद्दीन शाह का नया डर यह है कि कहीं तालिबान की जीत की खुशी मनाने वाले चंद लोग इस मुल्क का सुकून न छीन लें। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबानी सोच से कितना मुख्तलिफ है, कितना अलग है, यह जानने की आज कोशिश होगी। साथ ही समझने की कोशिश यह भी कि जो लोग यहां रहकर तालिबान परस्ती कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। क्या वो उनके मजहब के मानने के तरीके से मुतासिर हैं या मामला कुछ और है। हमारे साथ वो लोग हैं जिनके इस्लाम की समझ इस फर्क को और बेहतर समझा सकती है, या फिर तालिबान का इस्लाम उसके संदर्भ में भी वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वो लोग जो उससे प्रभावित हैं, वो लोग क्यों उससे प्रभावित हैं, ये भी आपको बता सकते हैं। लेकिन उनके साथ बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको एक अहम खबर दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने एक्चुअली कहा क्या है। तालिबान की जीत पर खुश होने वालों पर बरसे हैं नसीरुद्दीन शाह। तालिबान की बर्बरता पर जश्न मनाना खतरनाक है, कहा है नसीरुद्दीन शाह ने। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबानियों को वहशी बताया है। उन्होंने कहा है खुद से पूछें, अपने मजहब में सुधार चाहिए, जिद्दत पसंदी, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, रिफॉर्म चाहिए या वहशीपन चाहिए। हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से हमेशा अलग रहा है और इसमें ऐसी तब्दीली ना आने पाए कि कल के दिन हम मजहब के इस तौर को, इस तरीके को पहचान ना पाएं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और जानकार ये भी बताते हैं कि जब मजहब की, धर्म की कल्पना की गई तो इसलिए नहीं की गई कि मजहब के मानने वाले एक गैंग बना लें, धर्म के मानने वाले एक ग्रुप बना लें और उसके बाद दूसरों को इंटिमिडेट करें। धर्म की कल्पना इसलिए की गई थी कि आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे अध्यात्म का स्तर ऊपर हो और हम आम से, सामान्य से आध्यात्मिक रूप से खास बन सकें। लेकिन क्या मजहब का वो मतलब आज हम देखने को पा रहे हैं? खास तौर से तब यह जानना बहुत जरूरी होगा जब हम ये देखते हैं कि एक साइजेबल चंक किसी देश में रहने वाले मुसलमान हैं। वो इस्लाम को ही फॉलो करने वाली पूरी कंट्री हो या फिर एक ऐसा देश जो सेकुलर है लेकिन वहां इस्लाम को मानने वाले ज्यादा तादाद में है। भारत, अफगान, कहां कितने मुसलमान, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलना जरूरी है। बहुत जल्दी से मैं आपको यह दिखाता हूं कि देख लीजिए, करोड़ों की है आबादी। कई मुल्क जितनी आबादी अपने यहां नहीं रखते उतना अकेला हिंदुस्तान अपने यहां इस्लाम के मानने वालों के साथ अस्तित्व में है। लेकिन सोच क्यों जरूरी है और क्यों नसीरुद्दीन शाह को यह कहना पड़ा? पहले यह तादाद देख लीजिए। भारत, अफगानिस्तान, कहां कितने मुसलमान, जरा जल्दी से देखिए। भारत, अफगान, भारत 17.22 करोड़ मुसलमान यहां, यह भी 2011 की जनगणना के हिसाब से। जरा इसको ध्यान देखिएगा, एस्ट्रिक यहां लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब करीब करीब अगर 10 साल हो गए हैं तो फिर यह तादाद बढ़ी होगी। अफगानिस्तान 3.76 करोड़। कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे
तो बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की। लेकिन कौन किससे मुतासिर होता है और कौन किस तरीके से मजहब को आगे लेकर चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत 85% सुन्नी है, अफगानिस्तान में 69% सुन्नी है, यह भी देख लेना बहुत आवश्यक है। भारत में 15% शिया है, अफगानिस्तान में 10% शिया है। जरा जल्दी जल्दी इस इंफॉर्मेशन को चलाइए, आगे देखिए दुनिया में कहां कितने मुसलमान हैं, यह भी जरा देखिए। इंडोनेशिया से शुरू करते हैं, 20.29 करोड़, पाकिस्तान 17 करोड़, बांग्लादेश 14 करोड़, ईरान 7 करोड़ 30 लाख, तुर्की 7 करोड़ 10 लाख, मलेशिया 2 करोड़ मुसलमान। ये इसलिए अहम है कि अगर मजहब के आधार पर कोई सोच बनाई जाएगी और उसको मजहब के मानने वाले सभी लोग अगर अपनाने का एक अपनाने के संदर्भ में एक उम्मीद होगी, अंदेशा होगा, तो वो बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगी। इसलिए हम आपको ये तादाद भी दिखा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि हिंदुस्तान उन मुल्कों के हिसाब से अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आबादी है। हिंद वर्सेस अफगान, कितना अलग मुसलमान, जरा यह देखना बहुत जरूरी है। हिंद वर्सेस अफगान, भारत में और अफगानिस्तान में मुख्य रूप से किन जगहों पर आपको फर्क दिखाई देता है। भारत में सुरक्षा की गारंटी है, अफगानिस्तान के हाल आपको पता है, लोग वहां से इस्लाम के मानने वाले ही हैं, मुसलमान ही हैं जो भाग जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगला दिखाइए, भारत में शरिया कानून नहीं है, यहां बोलने की आजादी है। अफगानिस्तान में अगर आपने बोला तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तोलो न्यूज उसकी कीमत भी चुका रहा है। शरिया कानून वहां लागू है, भारत में शरिया कानून नहीं है। महिलाओं के संदर्भ में आप देखते हैं अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। मुस्लिम महिलाओं को कोई आजादी नहीं है, यहां महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है, पूरी आजादी है। हिंदुस्तान में पूरी आजादी और वहां पाबंदी की कोई सीमा नहीं है और उसमें भी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन है, तर्जुमानी है और यह कह दिया जाता है कि यह मजहब के हिसाब से, लिहाजा हम इसको ऐसे ही मानेंगे। सबसे पहले तो यह है कि मजहब की सही तर्जुमानी हुई क्या। दूसरे, जो कहा जा रहा है कि हर एक धर्म ने वक्त वक्त पर खुद को रिफॉर्म किया है, क्या रिफॉर्म के लिए दरवाजे बंद करके एक तालाब में ठहरे हुए पानी जैसे मजहब को रखना चाहिए क्या, या फिर मजहब को सैक्रोसेंट रखना चाहिए, इंटैक्ट रखना चाहिए। कम से कम मजहब को तो रखा जाए, बाकी चीजों में तो मिलावट घुलावट हो ही रही है। जरा इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान फिरोज बख्त, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के, और हैदराबाद से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी। तस्लीम साहब, तस्लीम बहुत स्वागत है आपका। MPCI अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी मेरे को विंडो में दिखाई दे नहीं रहे हैं वो। KK मोहम्मद, पूर्व डायरेक्टर ASI के, वो हमारे साथ आज इस चर्चा, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि क्या कहती है धरती जब उससे इतिहास उसके अंदर से देखने की कोशिश की जाती है। मौलाना वजाहत कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अतहर हुसैन दहलेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और मेजर मोहम्मद अली शाह नसीरुद्दीन शाह के परिवार से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैल्यूट सर, हाउ आर यू। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब यह बात नसीरुद्दीन शाह ने कही होगी तो एक्चुअली उन्होंने क्या महसूस किया होगा, क्योंकि जब अगर उन्होंने ये बात कही है तो काफी दिनों तक इस बारे में सोचा होगा और फिर ये बात कही होगी। जरा वो समझ लेते हैं पहले मेजर साहब से कि एक्चुअली क्या चल रहा था और उन्होंने घर में किसी से डिस्कस किया था क्या। शाह साहब। दिनेश भाई, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पहचान मेरे नाम से भी अलग से भी है। मैं फौज में रह चुका हूं और एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे कई टेलीविजन चैनल्स पे आता हूं, अलग बात है। तो उनका और मेरा अलग से, मेरी पहचान अलग है। हाँ, एक इंटरनेशनल टेड स्पीकर भी हूँ। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, भाई अगर आप YouTube पे जाएंगे, मोहम्मद अली शाह करेंगे मेरे नाम से, तो आप देखेंगे रोजाना बहुत से मुसलमान मेरी तरह हम तालिबान को रिब्यूक कर रहे हैं। मेरे लिए असल में खबर थी ये, जब मैं नसीर साहब का वीडियो देखा तब मालूम, अच्छा हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका भी है जो कि तालिबान को चेयर कर रहा है, देखूं भाई कौन है। फिर मैंने खबर गूगल करी, तब मालूम पड़ा मेरे को, हाँ ये साहब है मौलाना नूरानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। लेकिन उनका ये बयान देने के बाद ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आप को वहां से डिसोन कर दिया, बोला कि ये उनकी तरफ से बयान नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है। अब जब ये नसीर साहब का वीडियो सामने आता है और इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अपने एक्टिंग पे ध्यान दें। पहली बात तो नसीर साहब ने जो कुछ बोला कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है
कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को चीयर करता है। मैं तो नहीं जानता कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का मुसलमान हो जो तालिबान से हमदर्दी रखता है। ये जरा इसको समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं। और आपको शाह साहब आपके पास आता हूं, एक राउंड जरा जल्दी से सबका रिएक्शन इस पर ले लें। अतहर हुसैन दहलवी इस पर क्या राय और रुख रखते हैं? नसीर शाह ने जो कहा उस पर, नसीरुद्दीन शाह ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अपने मसाइल हैं। मेजर साहब, आई विल कम बैक टू यू सर। हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों के अपने मसाइल हैं और हम अपने मसाइल को अपने तरीके से हल करना जानते हो। जैसा कि आपने अपनी भूमिका में, शो की भूमिका में कहा, एक ज़माना था जब भारत जो है वह अफ़गानिस्तान की आध्यात्मिक रहनुमाई करता था। हज़रत अक़दस शाह बाक़ीबुल्लाह साहब और नक्शबंदी सिलसिला जो सूफ़ीज़म का सबसे बड़ा सिलसिला है, वह अफ़गानिस्तान को जो है वो पूरी तरीके से जो उनकी रहनुमाई करता था। ये वही अफ़गानिस्तान और भारत है जिसके रिश्तों पे आज आप कर रहे हैं, जहाँ राजा महेंद्र प्रताप के सरबराही के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जो सेकुलर हुकूमत बनाई गई थी। तो यकीनी तौर से अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल, ये जो सत्ता परिवर्तन के साथ जो लोग तालिबान आए हैं, भारत में रह के कोई भी मुसलमान उनके साथ अपने आप को जोड़ना, मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंदी की बात है किसी ने जोड़ा होगा। शाह साहब ने अपनी बात रखी है और जो मेजर साहब ने कहा वही बात है। कुछ लोगों ने उनके को चेयर करा, कुछ लोगों ने उनके को शाबाशी दी। मैं नहीं समझता जब अफ़गानिस्तान के लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, जब लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जब वहाँ के पूर्व मंत्री जो वो पिज़्ज़ा बॉय की जो है वो डिलीवरी बॉय बन गए हैं, जब इतनी सूरत हाल ख़राब हो के चैनल बंद कर दिए जा रहे हों, जब इतनी सूरत हाल ख़राब हो कि अफ़गानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पे बम धमाके हो रहे हों, तो तालिबान की हिमायत करना अपने आप में खुद एक जो है कमअक्ली की बात है। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने इशूज़ हैं, हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। कल अगर कोई कहता पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो हम क्या उनके साथ भी इस तरीके से? नहीं, हर किसी के अपने मसाइल हैं। और अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति जब तक जो साफ नहीं हो जाती, भारत सरकार या विश्व जो है उसके ऊपर कोई राय नहीं रखता। हमको भी बहैसियत भारत के उस पर नहीं जाना चाहिए। दहलवी साहब, आज हम इतने कनेक्टेड वर्ल्ड में हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मसले एकदम आइसोलेशन में हैं और हमको उस पर निगाह नहीं रखनी चाहिए जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं। आज जो अफगानिस्तान में घट रहा है उसकी आंच या उसका असर किसी ना किसी तरीके से हर देश पर पड़ रहा है, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक है। अब जरा मैं इसको लेकर फिरोज वक्त अहमद साहब के पास जाना चाहता हूं। फिरोज साहब, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारा जो इस्लाम के मानने वाले लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो अलग हैं, तो फिर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी नसीर साहब को? हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, अक़ल सलीम उनको आई और ये बयान उनका बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी, जैसे आमिर ख़ान ने भी कही थी, शाहरुख भी डरे हुए थे, और जैसे कुछ हमारे शायर हजरात भी कहते हैं, मुनव्वर राना साहब ने कही, अरशद कासमी साहब ने कही, उन्होंने सपोर्ट किया तालिबान को। तो आज उन्होंने जो बात कही, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने तालिबान के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहशी। मैं उसमें दो अल्फाज और ऐड करना चाहूँगा। सही बात है, तालिबान इंसान नहीं है, वो शैतान है और वो हैवान है। ये मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, आप ये देखिए, गाने वाला था, गाने बजाने वाला था, म्यूजिशियन था, उसको गोली मार दी, ठीक है। एक वुमन पायलट थी, उसको पत्थर से मार मार के ज़दोकोब करके ख़त्म कर दिया। अपनी ख़वातीन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये ना शरा कहता है, ना ये कुरान कहता है, ना ये इस्लाम कहता है। वो इस्लाम का नाम लेकर गैर इस्लामी काम कर रहे हैं तालिबान, वो कुरान का नाम लेकर गैर कुरानी हरकतों से कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक बात मैं ये समझना चाहता हूं सर फिरोज साहब, हाँ, कि अगर ऐसा किया जा रहा है और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान उसका नाम किया, तो इस्लाम का इस्तेमाल करके इसको बार बार इस्लाम करके जो रीइंफोर्स किया जाता है, क्या उसके रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? वजाहत काज़मी साहब से ये सवाल है मेरा। जी दिनेश भाई, अभी मैं देख रहा हूँ, चूँकि इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा सामना होता है जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं वहाँ पर। तो ये तो खैर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर यहाँ इंडिया में उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और बहुत खुल कर के कर रहे हैं।
मैं समझता हूं कि कानून का डर उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वक्त भी नहीं रहा, और मैंने जाना है कि वो फर्जी आइडिया भी नहीं है कि फर्जी आइडिया, मैं कुछ लोगों को बाई नेम जानता हूं कि जिन्होंने ये सब काम किए हैं। लेकिन मैं इस पर आऊँगा कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में जितनी भी ये जिहाद वाली तंजीमें बनी थी, उसमें चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये तालिबान हो, गैर इस्लामी और गैर इंसानी हरकतें और शैतानी हरकतें करने में पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम को शर्मसार कराया है। और एक जैसा नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा, ठीक है वो एक एक्टर हैं और मुल्क के जाने मानी हस्ती हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, काबिल तारीफ़ है। और फिरोज़ बख्श साहब जैसा अभी कह रहे थे, ये शाह साहब, हर हिंदुस्तानी की यही आवाज़ है जो अभी मैं अपने भाइयों से सुन रहा था। चंद लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम को या भारत के मुसलमानों को परेशानी का सामना हो रहा है या थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। चंद लोग आप कह रहे हैं ना, मैंने पिछले आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, उसका जवाब आपसे मिला जो मैंने फिरोज बख्श साहब से सवाल पूछा था कि क्यों कहना पड़ गया नसीरुद्दीन शाह को आज ये। इसलिए कहना पड़ गया कि जिन आईडीज का जिक्र आप कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, वो तो आईडीज की बात है, यहां तो खुल्लम खुल्ला जरा ये भी सुनिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। अब शफीकुर रहमान बर्क जो कह रहे हैं उनके बेटे वही कहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है। और यहां पर जो ये सलाम मोहब्बत पेश किया गया है, इतनी दूर से क्यों किया गया? अगर इतना इनको लग रहा था तो जाकर वहां करीब से उनको बधाई देनी चाहिए थी। बहरहाल मैं आपको यह दिखाता हूं कि क्यों वहां जाकर ये बधाई नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको भी दोहरा चेहरा पता है। आइए तालिबान का दोहरा चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। कह देने से नहीं होता कि हम महिलाओं को उनके हक देंगे, कह देने से नहीं होता कि हम सबको आम माफी देते हैं, सिर्फ कह देने से नहीं होता कि अब हमारे राज में हर आमो खास के जानो माल सुरक्षित रहेंगे। तालिबान का दोहरा चेहरा जरा देखिए, क्या कहा और क्या किया के संदर्भ में। क्या कहा? सभी को माफ किया। अफगान पुलिस ऑफिसर की हत्या, वो तस्वीरें आपके जहन में होंगी जिसमें ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, उस ऑफिसर को घुटनों पर टिकाया हुआ है, यही तरीका होता है। और उसके बाद मजहबी एक नारा लगाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान तू सबसे महान है, और वैसा कहकर किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाता है। अफगान पुलिस ऑफिसर की हत्या, महिला गवर्नर को बंदी बनाया गया। जरा दूसरा देखिए क्या कहा गया, शांति से रहेंगे। हमारा समुदाय, हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या कर दी गई। अगला, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंदूक लेकर यह बात कही जाती है कि डरो मत। लोक गायक की हत्या की गई, म्यूजिक रेडियो चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। एक जो वहां के कॉमेडियन थे उनको घर से निकाला गया, पहले चपत मारी गई, पहले तमाचे रसीद किए गए और उसके बाद जान से मार दिया गया। महिलाएं काम पर जा सकती हैं। महिला एंकर, महिला सरकारी कर्मचारियों को रोका गया और धमकियां दी गई, और बाकी उनके साथ क्या क्या किया गया वो वहां की कुछ महिलाएं जो वहां से बचकर किसी तरह हिंदुस्तान आ गई हैं वो बताती हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, और जब बाप से वो अपनी शिकायत करती हैं तो बाप भी कह देता है कई बार कि तुम तो मुजाहिदों के काम आ गई। लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं, ये कहा गया, लेकिन बाद में कहा गया कि लड़के लड़की पढ़ने नहीं जाएंगे, साथ में तो पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल, लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। लड़कियां अपनी आजादी में रहेंगी, लेकिन आजादी कैसे तय होगी? जो हमारी किताब में लिखा है। और किताब में क्या लिखा है? आजादी जीरो। ये जो तरीका है कहने और करने का, जो इतना बड़ा फर्क है,
उसके बावजूद कैसे कोई चीयर कर सकता है, ताली बजा सकता है, खुशामदीद कह सकता है ऐसे लोगों को, वो भी हिंदुस्तान की धरती से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। अब इसको मैं के मोहम्मद साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं। जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान का इस्लाम अलग रहा है और अब बदल ना जाए कि हम उसे पहचान ना पाए, तो किस तरह का डर है नसीरुद्दीन शाह के मन में? के मोहम्मद साहब। Sir, I fully agree with Naseeruddin Shah Sahab and I heartily congratulate him क्योंकि इन्होंने खुल के आके लोगों से कहा कि हम लोगों को उनके साथ जाना नहीं चाहिए, वो ये वहशियापन है। तो इसी तरीके से जो बर्क साहब का जो बयान है उसको भी बाकी जो मुस्लिम लीडरशिप है, बाकी और जो जितने भी लीडरशिप है उनको आके, तमाम मुस्लिम लीडरशिप को आके इनको कंडम करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसे छोड़ेंगे they will create another Talibanism here in India also. उसके लिए हम लोग जो इनको थोड़ा सा भी जगह देना नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मनु का हैदराबाद का जो यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है और बाकी जितने भी है, बाकी सब सारे लोग जो ना भी अभी आके आपके सामने आके ये बयान दिया है कि I mean they are all distancing from that kind of extreme groups. इसी तरीके का एक कम्युनिटी आना चाहिए। I want to know very categorically from you sir, ये जो बात कही जा रही है, ये कई जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो दिल से आ रहे हैं या कई जगहों पर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश है? नहीं, मुझे लगता है ये तो दिल की आवाज है। मैं तो खैर तो मैं केरला से हूँ, मेरी चारों तरफ जो है इस तरह के लोग साहब आ रहा हूँ, लेकिन साहब आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सारे लोग जो ना दिल की आवाज है, the whole Muslim community। और वो जो जिन आइडियल का जिक्र कर रहे थे वजाहत कासमी, जो वो लोग बातें कह रहे हैं उसका भी जरा समझाइए, वो कौन से लोग हैं? या ये बर्क साहब क्या कह गए? देखिए वो तो खैर तो इक्का दुक्का एक दो आदमी होगा बर्क साहब जैसे, क्योंकि वो संभल से है, इक्का दुक्का जो ना कुछ लोग ऐसे होंगे, अदरवाइज द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नाउ अगेंस्ट दिस तालिबान। ठीक है, द होल मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्ट फ्यू पीपल। लेकिन अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, ये इक्का दुक्का केसेस हैं, तो नसीर साहब को ये बात आकर कहने की, क्योंकि जब आदमी को मालूम होता है कि अपवाद हैं, ये नियम नहीं बन गए हैं, तो कोई आकर ये वीडियो नहीं बनाता। अगर उनको वीडियो बनाना पड़ गया तो आवश्यकता क्या महसूस हो गई? शाह साहब के परिवार से ही समझते हैं। मेजर साहब आप समझाइए इसको। सब हमेशा अपने जो दिल में जो सोच, जो उनकी दिल में बात है, वो बाहर आगे रखते हैं। बहुत ही मुंहफट, बहुत ही सरल बात, चाहे भला अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो बात सामने रखते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने ये बात सामने रखी है और इसमें कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस बात है। ये जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम बच्चे को बोलते हैं भाई चोरों से दोस्ती मत क्या करो, डकैती से दोस्ती मत क्या करो, है बस ये वही वाली बात है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कोई मुसलमान भी हिंदुस्तान का तालिबान से हमदर्दी रखता होगा। आज मालूम पड़ा मेरे को और मेरी आंखें खुली वाकई में, और मेरे को दुख है इस बात का कि अगर कुछ लोग, कुछ एक बहुत छोटा तबका हो, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर मैं उनसे ये पूछता हूं, भैया अशरफ गनी मुसलमान नहीं थे क्या? अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे क्या? और वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो वहां की जो गवर्नमेंट है, वो मुसलमान नहीं है क्या? वो तो फिर ऐसे तो सिर्फ तालिबान। और नसीर साहब का ही फिल्म का डायलॉग है? उनकी फिल्म का डायलॉग है, खुदा के लिए दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। तालिबान के लिए मैं ये बोलूंगा, तालिबान जो कह रही है कि लंबी दाढ़ी रखो, बात आपकी कही है, ये दोहरा देता हूं मैं, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। लेकिन तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका नजरिया भी ले लें। और उसके बाद दहलवी साहब, आपका इशारा मैंने देखा है, लेकिन अब अभी नोमानी साहब अभी जुड़े हैं, जरा उनका काफी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तस्लीम साहब, ये नसीर साहब के बयान पर पहले प्रतिक्रिया आपकी। इन्हें नसीर साहब का बयान मैंने पूरा सुना नहीं है, अभी सुनवा देता हूं, जरा प्ले कीजिए, इसको तैयार कीजिए। नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या कहा है वो सुनिए जरा एक बार जल्दी से। दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए,
या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। बोलिए तस्लीम साहब। जी देखिए, बहुत मुझे हैरत है इस बयान पे। ये बात अपनी जगह सही है कि वहशत चाहे सदियों की हो चाहे आज की हो, उसे किसी सूरत में भी गवारा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नसीरुद्दीन शाह साहब का मतलब ये है, जो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, कि खुदा न खास्ता इस्लाम वहशत का मज़हब है, तो मैं नसीरुद्दीन शाह से बिल्कुल भी वो नहीं करता, इत्तफाक नहीं रखता। इस्लाम वहशत का मज़हब नहीं है और इस्लाम एक है, चाहे हिंदुस्तान का इस्लाम हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से का इस्लाम हो। इस्लाम एक ही है, कुरान एक है, हदीस एक है, नबी एक है, रसूल एक है। तो इस्लाम एक है और वो वहशत नहीं है। कुछ लोग जो इस्लाम के नाम पर वहशत बपा करना चाहते हैं, उनके मुखालिफ हम रहे हैं। जो हमारा इस्लाम है वही तालिबान का इस्लाम है। नहीं, तालिबान 1990 और 96 के बीच जो तालिबान ने इस्लाम की तस्वीर पेश करने की कोशिश की, या ISIS जो तस्वीर पेश करने की कोशिश करता रहा, या जो अलकायदा तस्वीर पेश करने की कोशिश करता रहा, हम उसके मुखालिफ हैं। हम उसके खिलाफ रहे हैं, उसके मुखालिफ हैं। हमने उसको इस्लाम नहीं माना, कभी भी नहीं माना। आज भी अगर तालिबान उसी अंदाज को वो रविश इख्तियार करते हैं, तो जैसे हमने पहले उनकी मुखालफत की थी, नहीं, तो आज हम आपने फिर पहले करेंगे। स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया का इस्लाम एक है, फिर उसमें आपने बाद में कंडीशन सप्लाई वाला तारा लगा दिया कि तालिबान ने उस समय जो किया, ISI ने तब जो किया, इसने ये जो किया। नहीं, इस्लाम के नाम पे तो बहुत सारे लोग खड़े होकर दावा करते हैं ना। अबू बकर बगदादी ने कहा कि मैं खलीफा हूं, वो खलीफा नहीं थे। और टेररिज्म के नाम पे जो जिहाद होता रहा, आप उसकी मुखालफत करते रहे। जिहाद का वो तरीका ही नहीं है। तो कोई एक लिस्ट निकालिए ना, कोई ऐसी लिस्ट निकालिए ताकि दुनिया को ये पता चल सके कौन से वो लोग। लिस्ट आपने देखी नहीं, लेकिन मैं वो शख्स हूं जिससे 2004 में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को कहा कि ये टेररिस्ट है। नहीं, तो आपके नसीरुद्दीन शाह की कई बातों से, किन बातों से आपत्ति है आपको? नहीं, नसीरुद्दीन शाह अगर उसको इस्लाम की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो आपत्ति होगी। वो जब ये कहेंगे कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मैं फलाने वाले इस्लाम को नहीं मानता, तो ये अजीबोगरीब बात है। मैं उनके नजरियात पे, वो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं करता, वो जाने क्या करते हैं। लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी मुसलमान होने का दावा करके इस बात पर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो कहेंगे तो आप सुनिएगा, जब फिर वो कह चुकेंगे तो आप बोलिएगा। फिरोज अहमद बख्श साहब, मैं आ रहा हूं, शाह साहब आपके पास आ रहा हूं, दहलवी साहब के पास भी जाऊंगा। फिरोज अहमद बख्श, जल्दी से प्लीज। जी हाँ, बस मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम और हदीस में ये लिखा है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। यानी हम जितने भी यहाँ मुसलमान बैठे हैं, हमारा जो भी पेट्रियाटिज़म है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, जो सरकार की पॉलिसी है उसके साथ हैं। और बिल्कुल सरकार ने अपनी पॉलिसी साफ़ कर दी है। वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि तालिबान में क्या होता है। अच्छी सरकार बनेगी और अपनी औरतों को, अपनी ख़वातीन को, उनको परेशान नहीं करेंगे, इस्लाम सही माने से इस्लाम को फॉलो करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का हुआ, रहमानी साहब ने ये कहा कि भाई वो इस्लाम कोई टेररिस्ट, जो बात इन्होंने कही है, हमारे शाह साहब ने, नसीरुद्दीन शाह साहब ने इस बार उन्होंने सही बात कही है। तो मैं चाह रहा हूँ सपोर्ट करते। आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे भाई ठीक है, पहले वो मुगालते में थे, पहले वो हिंदुस्तान में रहने से डरते थे, लेकिन अब जब उन्होंने सही बात कही है, अब ये मैं नहीं कहता कि उनका ये मन परिवर्तन है, मत परिवर्तन है, जो भी है, भले ही उनका मत परिवर्तन है, मन परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो भी ठीक है। कई बात आप आइसोलेशन में कहते हैं, की हुकूमत के साथ, कई बार आप कुछ बातें आइसोलेशन में कहते हैं, और कई बार आप बातें कंपैरिजन में कहते हैं जब दुनिया में बाकी जगहों पर देखते हैं। लेकिन शाह साहब कुछ कहना है, एक सेकंड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी जरूर लेना चाहता हूं। करते हैं फिर, और आप जैसे लोग वो डरे कब, उन्होंने कब कहा, आप मेरे को वीडियो दिखा दिए, सर वो विषयांतर हो जाएगा। एक सेकंड, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मैं आपसे मेजर साहब एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या पूरी दुनिया का इस्लाम एक है और नसीर साहब ने गलत बात कही है क्या? देखिए, इस्लाम जो है ना एक है पूरी दुनिया का, लेकिन तकलीफ क्या है, अगर कुरान शरीफ को खोलेंगे तो उसका पहला शब्द है इकरा, रीड, नॉलेज, स्टडी, पढ़ाई करिए। लेकिन हम लोग जो हैं पढ़ते नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है और सबके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग निकलते हैं। अब तालिबान का जो किसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है? तस्लीम साहब को नहीं है नॉलेज की? किसको नॉलेज, किसको नहीं है?
जिसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हो उसको मालूम ही नहीं क्या भाई के मजहब में लिखा क्या है। अब ये तालिबान जो है ना, तालिबान को इल्म नहीं है क्योंकि उनका शरिया लॉ अलग है। अब आप देख लीजिए 1964 में उन्होंने शरिया जो लॉ लेके आए थे, जिनको इल्म है वो भी तो अपनी बातें कह रहे हैं। अब एक सेकंड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि इनको इल्म नहीं है। और अब ये इधर सुनिए, इस बयान पर इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का बड़ा बयान आया है नसीरुद्दीन शाह के बयान पर। हिंदुस्तान का मुसलमान कट्टर नहीं है। इमाम और उमर अहमद इलियासी का कहना है जो आजादी भारत में है वो कहीं और नहीं। इलियासी ने एक तरीके से बात का समर्थन ही किया है। तालिबान पर जल्दबाजी सही नहीं है, यह भी कह दिया गया। उनको शायद इस्लाम के बारे में ज्ञान नहीं है। इस्लाम इस्लाम होता है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल मुसलमान है और कट्टर मुसलमान नहीं है, ये बात तो कही जा सकती है। ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम मुसलमानों को, तमाम मजहब के लोगों को हर तरह की आज़ादी है। अब ये जरा वजाहत काज़मी साहब का भी मैं एक इसमें नजरिया ले लूं, पूरी दुनिया का इस्लाम एक है क्या? देखिएगा दिनेश भाई, जिस पॉइंट को लेकर हम यहाँ बहस कर रहे हैं वो बात इस बात से बिल्कुल अलहदा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम एक है। तौहीद और रिसालत ये अलग चीज़ है। इसमें हम कह सकते हैं कि अल्लाह को एक मानने में और रसूल की रिसालत में पूरी दुनिया का मुसलमान एक है। बाकी फिर ये मकातिब में और पंतों में नजरियात कुछ बदल जाते हैं। पूछ रहा हूं कि तालिबान का कहां से आए? तालिबान कहता है तो तालिबान भी इस्लाम का मानने वाला है। हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भी इस्लाम के मानने वाले हैं। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और अगर दोनों अलग हैं तो इस्लाम एक कैसे हो सकता है, ये समझाइए जरा। हाँ, नहीं दिनेश भाई, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। सीरिया में जितनी तंजीमें कुछ कर रही हैं, बगदाद में अबू बकर अल बगदादी जैसे लोग खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, ये तालिबान जैसे लोग। अगर मुझ जैसे मुफ्ती से इस्लाम के नज़रियात को लेकर के पूछा जाए तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये मुसलमान ही नहीं है। तो नसीरुद्दीन शाह साहब की बात को समझने की कोशिश आप यहाँ कीजिएगा कि नसीरुद्दीन साहब एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लाम तालिबान ने पेश किया वो इस्लाम ही नहीं है, वो मुसलमानों के आमाल ही नहीं है और वो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम अलग है, अफगानिस्तान के मुसलमानों का। आप मुझे दिनेश भाई एक बात बताइए, दिनेश भाई एक बात, तो आप इससे समझ लीजिए। एक सेकंड हिंदुत्व आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात तो पूरी करनी दीजिए। ठीक है कीजिए। जी दिनेश भाई, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर यह भी तो बहस होनी चाहिए कि क्या अफगानिस्तान की टोटल आबादी मुस्लिम है? तकरीबन 90% या 80% 85%। मुझे ये बताइए कि आप पूरे अफगानिस्तान का मुसलमान तालिबान को सपोर्ट करता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जो उनको सपोर्ट नहीं करते क्या वो मुसलमान नहीं है? ये बहरहाल एक बहस का हिस्सा है। मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि तालिबान ने इस्लाम के लिए जो नुकसान का काम किया है, 34 सूबों में बगैर किसी भी रुकावट के एक गोली चलाए तालिबान ने कैसे टेक ओवर कर लिया? अगर सारे अफगानिस्तान का के अवाब एक नहीं है फिर कैसे टेक ओवर किया, बता दीजिए। नहीं, इसमें सबसे बड़ी जितने भी लोग कह रहे हैं, ख़ासकर हमारे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब या ये हमारे संघी मुफ्ती साहब जो भी बातें कह रहे हैं, मैं इनसे सीधी एक बात कहता हूँ भाई, नसीरुद्दीन शाह हो, तस्लीम रहमानी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम मतलब वो नहीं, आप संघी कह दिया आपने और साथ में बोला कि हाँ मुफ्ती साहब, नहीं वो जुड़े। नहीं, मुझे समझाइए क्या मतलब उनका इस्लाम अलग है? नहीं अलग इस्लाम नहीं कहा। आप एक तरफ कह रहे हैं इस्लाम एक ही है, लफ्ज़ वापस लेता हूँ दिनेश भाई, वापस ले रहा हूँ चूंकि वो संघ से जुड़े हुए हैं। जैसे आप एंकर हैं टीवी 9 के एंकर, तो आपको मैं टीवी 9 का एंकर कहूंगा। अभी तो बात हो रही है कि इस्लाम के मानने वाले क्रूर हो सकते हैं क्या? आप मेरी छोटी सी बात पकड़ ली, आपने मेरी छोटी सी बात पकड़ ली। मैंने उनके तारुफ के लिए कहा, उनके इंट्रो के लिए कहा, मैंने कोई गलत मन से नहीं कहा। जैसे मैंने कहा मनु के वाइस चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब, ऐसे मैंने कहा कि संघ से जो, चलिए मैं लफ्ज बदल देता हूँ, सुन लीजिए, संघ से जुड़े हुए मुफ्ती साहब ने जो कहा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तस्लीम रहमानी यहाँ बैठे हुए हैं, अतहर हुसैन दहलवी यहाँ बैठे हुए हैं, एक फिल्म एक्टर जिनके पिछले बयानों के लेके फिरोज बख्त अहमद ने 3 मरतबा कहा और आपने उनको एक बार भी नहीं टोका कि वो, अरे भाई पिछली बार उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की थी तो इन्हीं स्टूडियो में बैठ के सब गालियां बकते थे उनको। अब मैं इससे एक अलग सवाल करता हूं, मुझ में, तस्लीम रहमानी में, नसीरुद्दीन शाह के अंदर और खुद फिरोज बख्त अहमद में हिम्मत है, मेजर साहब में हिम्मत है कि हम बैठ के कह रहे हैं तालिबान के इस्लाम को या तालिबान की पॉलिसीज को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अब मैं संघ से जुड़े हुए मुफ्ती साहब से पूछता हूं, डासना के अंदर एक आदमी रोजाना बयान देता
बोलता है, जिस आपने भी अभी कहा खास नारा लगाया जाता है, वो भी कहता है खास नारा लगा कि किसी भी आदमी को कभी चूड़ी वाले को कभी फिरोजाबाद में, कभी उज्जैन में, कभी कहीं पर मारा जाएगा, कहता है रोजाना पीटा जाएगा। उस आदमी के खिलाफ कोई एक आदमी ने बयान दिया? ये मुफ्ती वजाहत साहब निकल के आए? क्या किसी नसीरुद्दीन शाह के अलावा कि अनुपम खेर ने कहा कि डासना का वो जो मैं समझता हूं कि वहशी दरिंदा जो है, जो रोजाना मुसलमानों को मारने की करता है, बोलता है? अतहर हुसैन साहब, वो नारा खास लगा के वाकई आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां जिस तरीके से आंखों में पट्टी बांध के गोली मार दी जा रही है, उनको तो मुखालफत है उनकी, तालिबान को कोई कबूल नहीं करेगा। कंपेयर कर सकते हैं आप, चौक और चीज का कलर व्हाइट है, नहीं कोई नहीं कर सकता, कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कोई कंपेयर नहीं करा, काम किया ये, कोई हमने कंपेयर नहीं किया। क्या कंपेयर करा मुझको बताइए? ये तो आपने तालिबान के साथ हम फिरोज साहब के पास चलते हैं। फिरोज साहब कर रही है, कमाल की तुलना हुई है, जरा इस तुलना को समझाइए। आप भले ही खुश हो जाइए कि अमेरिका हार गया, आप भले ही खुश हो जाइए कि अफगानिस्तान का मुसलमान परेशान है, ठीक है, लेकिन मैं सही बताता हूं आपको कि तालिबान मुसलमान नहीं है और उसने पूरा जो नातका बंद कर रखा है वहाँ तालिबान ने आम अफगानी का मर्दों को नहीं बख्श रहा है, वो औरतों को नहीं बख्श रहा है, और वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। क्या ये शरिया में लिखा ये भी ये सोच भी समझनी चाहिए, कहता है, ये सोच भी समझनी चाहिए। बात आप सही कह रहे हैं सर, ठीक है, इस्लाम नहीं कहता तो फिर ये हो क्यों रहा है और इस्लाम के नाम पर क्यों हो रहा है, और फिर इस्लाम के मानने वाले इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात यह है के मोहम्मद साहब के पास, लेकिन मैं जाना चाहता हूं के मोहम्मद साहब, ये जो तुलना की गई है कि नारा विशेष लगाकर यहां पर भी मारा जाता है, एक नारा लगाकर लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर गोली से उड़ा दिया जाता है, और यहां इक्का दुक्का घटनाओं पर किसी के ऊपर कुछ लोगों ने किया, दोनों एक जैसी चीजें हैं क्या? समझने दीजिए के मोहम्मद जी से, क्योंकि यही वो बात है जिसका जिक्र शायद नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे। समझने दीजिए इसको। देखिए, नसीरुद्दीन साहब ने जो कहा है उसका स्पिरिट हम लोगों को समझना चाहिए, और वो स्पिरिट जो है वो इस्लाम का रियल स्पिरिट है। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब जो ना एग्री भी कर रहे हैं इस मसले पे, क्योंकि तालिबान रियल इस्लाम नहीं है। रियल इस्लाम में इन सब चीज़ों को गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रियल इस्लाम जो है ना बिल्कुल कट्टरपन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स जो आया है उन लोगों ने ये इस्लाम का इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया है, क्योंकि इस्लाम में एक आयत है, वदु इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा व मौइलतिल हसना। इफ यू वांटेड टू प्रोपेगेट इस्लाम, वो बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, वो मौइलतिल हसना, बहुत अच्छे एडवाइसेस देके दीजिए। ये है रियल इस्लाम। ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन। क्या ये रियल इस्लाम और फेक इस्लाम, मतलब इस्लाम कुड बी रियल और फेक। अब जरा ये समझ लें, नहीं अब जरा ये भी समझ लें, और इसको समझने के लिए दहलवी साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। दहलवी साहब की आवाज दीजिए प्लीज। धर्म का कोई भी सियासी इस्तेमाल हो, धर्म का सियासी इस्तेमाल क्या बगदादी करे, धर्म का सियासी इस्तेमाल क्या उस वक़्त जो है अलकायदा करे, धर्म का सियासी इस्तेमाल सीरिया के अंदर हो या सऊदी अरब जो यमन के अंदर करे, हम ऐसे किसी भी सियासी तौर पर जो धर्म का इस्तेमाल हो उसकी कहीं पर भी हमने हिमायत नहीं की। और जो बात आपने बार बार कही, मैं आपसे दिनेश सीधी एक बात कहता हूँ, आप मुझको बताइए कश्मीर के अंदर आतंकवाद को भारत का कौन सा ऐसा मुसलमान था जिसने कभी, हमने बाज़ाहिर कहा और डंके की चोट पे आज भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का भी नहीं है और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अलगाववाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, तालिबान की हिमायत किसी ने भी नहीं की, और वही बात जो अभी नहीं तो आप क्या कहेंगे, गिलानी साहब अब मरहूम हो गए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? अरे वो इनका इस्लाम था, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम का सियासी इस्तेमाल उन्होंने करा जिस तरीके से आज सियासी इस्तेमाल। और बदकिस्मती तो ये कि इन सियासी इस्लाम का इस्तेमाल करने वालों के साथ जब सरकारें बातचीत करती हैं तो के मोहम्मद साहब की बात झूठी पड़ जाती है, मेरी बात झूठी पड़ जाती है। सरकारें बातचीत करती है मतलब कंधार में जो लोग IC-814 ले गए तो उनके साथ बातचीत की, तो आतंकवादियों से उस समय अगर आपने नेगोशिएट किया, बात करनी पड़ी तो बातचीत हो गई क्या? दिनेश भाई, मैं नहीं, एक सेकंड में बात हो गई क्या? मैं दोहा की आज की बात कर रहा हूँ, मैं दोहा की आज की बात कर रहा हूँ। आप अपने हाथ में बंदूक ले लीजिए, मेरे सिर पे दीजिए, चार लोग आपसे बात करने आ जाएंगे कि छोड़ो उसको। अरे क्या बात कर रहे हैं, शाह साहब के पास जा रहे हैं। लेकिन मेजर साहब, सवाल यह है कि कौन फेक है, कौन रियल है, कौन सही वाले हैं, कौन गलत वाले हैं, या पूरे लोग एक ही को मान रहे हैं? एक ही को मान रहे हैं तो अलग अलग उनके कंडक्ट क्यों है, जरा ये समझाइए। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और आपके सवाल और इस चैनल के माध्यम से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत लोगों को ये सीख मिलेगी। देखिए, मैंने हज किया हुआ है तो मैं ये बात बताता हूं। देखिए, हम लोग इस्लाम में वजू है और 5 वक्त का सलाह है कि नमाज है,
उसको अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा जुम्मा नहाते हैं कुछ लोग, तो कह रहे हैं कि हम जुम्मा हफ्ते में जुम्मे को नहाना है। अरे जुम्मे को तो कंपलसरी है नहाना भैया, जुम्मे को तो नहाना कंपलसरी है, लेकिन नहीं, जुम्मे को ही नहाएंगे। तो उस तरीके से जो असली अच्छी चीजें हैं ना इस्लाम की, वो हमने बदकिस्मती से कई लोगों ने अडॉप्ट नहीं करी है, मगर इंटरप्रेट करके अपना वर्जन करके। तो प्रॉब्लम यही आती है घूम फिर के कि हम अपना ही। तस्लीम रहमानी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे जल्दी से ले लें, उसके बाद वक्त नहीं है सर। कहिए कि तस्लीम सर, इस्लाम की खराब चीजें भी बता दे। ये कह रहे हैं कि इस्लाम की जो अच्छी चीजें वो मान ले, तो खराब चीजें कौन सी है? क्या कुछ खराब चीजें भी है इस्लाम में? बताइए कौन सी सर अगर कहीं पर कोई खराब नहीं है तो उन्होंने फिर रिफॉर्म की बात क्यों की है नसीरुद्दीन शाह ने? प्रॉब्लम है ये नहीं, इस्लाम तो यूनिवर्सल सिर्फ अकेला, और उसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर सकता। दूध पानी का पानी, अपनी पोल खोल दी दुनिया के आगे साहब। हाँ, आपके चचा जमीरुद्दीन शाह साहब ने क्या कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, वो भी बता दीजिए। आपके चचा जमीरुद्दीन शाह ने स्मृति ईरानी ने 2.5 घंटे बिठाया था जब वो वाइस चांसलर थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बात कही थी, याद है? अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया, बोले एक लफ्ज निकला जबान से, मेजर बन के बैठे हो। अरे अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया, नहीं बोल पाए। तुम्हारे चचा को 1.5 घंटे बिठा के इस विंडो में तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी तीनों इस्लाम के ही मानने वाले हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाते जाते अहम खबर आपको दिखा दूं, तालिबान पर पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स का बड़ा दावा। रेजिस्टेंस फोर्स ने क्या कहा है? अलकायदा और तालिबान साथ आए, रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है। अलकायदा ने ज्वाइन किया तालिबान, रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि अलकायदा और तालिबान साथ में आ गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।